बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भाई और बहनों, एक दिन कुंती मैया और श्याम सुंदर भगवान कन्हैया से कहने लगी कि लाला कन्हैया, मेरे पुत्र और वन वन भटकते फिर रहे हैं और ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो जगह कम से कम दिलवा दे ताकि उनकी गुजर हो जाए। मेरे बालक चारों तरफ भटक रहे हैं। श्याम सुंदर भगवान कन्हैया कहने लगे, बुआ मैं एक आध दिन में इंतजाम करूंगा कुछ न कुछ। मेरे भाई और बहनों, श्याम सुंदर भगवान कन्हैया ने एक पत्रिका लिखी, बहुत सुंदर, और लिख करके, और आपको पता है कि उनके मंत्री कोई न कोई किसी न किसी को भेजते हैं, और दूसरे दिन उस पत्रिका को लेकर के और मंत्री को भेज दिया। इधर दुर्योधन की सभा लगी हुई है और पत्रिका लेकर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया का दूत और हथिनापुर में पहुंच गया। तब दुर्योधन ने देखा कि देखो ये कन्हैया का दूत जन कैसे आया है। पत्रिका दी और उस पत्रिका को पढ़ा। अरे मैंने ऐसा मैं देखा कि कन्हैया जी ने लिख दिया कि मैं कल आ रहा हूँ। दुर्योधन मामा सुनने से कहने लगा, मामा ये चिट्ठी आई है और कन्हैया कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, कारण क्या है, कोई न कोई चक्कर तो है। तब सुनी मामा ने कहा कि लाला देख, जरूर ये पांडवों के लिए कुछ न कुछ मांगेगा या थोड़ा बहुत राज्य के कुछ न कुछ मांगेगा ये, इसलिए ये आ रहा है। तो तू कह देना कि युद्ध के बिना मैं एक सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा। ठीक है मामा। इधर विदुर जी सुन रहे थे। विदुर जी ने कहा, अरे दुर्योधन भैया, वे कोई और नहीं है पांडव, वे तेरे भाई हैं। अरे मन पावे तो दे देना भैया, उनकी भी गुजर होती रहेगी। दुर्योधन ने कहा, धिक्कार है तेरे लिए, तू मेरे टुकड़ों से पला हुआ और मेरी उपेक्षा कर रहा है। विदुर जी समझ गए उसकी बात को, और मैं अभी तुझे यहाँ से। तब विदुर जी ने कहा, खैर, अरे मैं तेरे ऐसी नौकरी को मैं थूकता हूँ। मेरे भाई और बहनों, महामंत्री का पद था और विदुर जी उसे त्याग कर और चल पड़े और जाकर अपनी कुटिया पर पहुंचे विद्रायण के पास और कहा, विद्रायण, एक कांटा था वो भी निकल गया, अब तो दोनों हरि का भजन करेंगे। विद्रायण कहने लगी कि महाराज
भजन कैसे करेंगे, कैसे पेट पालन होगा हमारा, कैसे गुजारा होगा। अरे एक महामंत्री का पद था, उसे भी मैं इस्तीफा देकर आ गया। पेट ही तो भरना है, तो मैं हदनापुर में चला जाया करूँगा और नगरी में से मांग लाया करूँगा, तो दोनों का पेट भरता रहेगा। पर एक बात है विद्यारायण, यानी क्या कि कल श्याम सुंदर भगवान का नैया आ रहे हैं, तो चल करके उनके दर्शन कर आएंगे। विद्यारायण अरे मैंने ऐसा स्वामी आप ही बताइए, हम गरीब का कौन सहारा है, कौन हमें दर्शन करने देगा। तब विद्र जी ने कहा, देवी देख, अरे वो हमने दर्शन करेंगे तो वो तो हमारे ऊपर नजर डाल देंगे, हमें किसी दीवार के सहारे से और शायद हमारे दर्शन हो जाए, चलना कल। विद्यारायण ने कहा ठीक है स्वामी चलेंगे। इधर दुर्योधन को पता चला श्याम सुंदर भगवान कन्हैया आएंगे, और हस्तिनापुर को ऐसे सजाया दुल्हन की तरह है। गलियों में फूल बिछवा दिए गए और झालरें लटका दी गई फूलों की। अरे मैंने ऐसा नगरी को सजा दिया, ऐसे दुल्हन की तरह सजा दिया। रास्ते में फुलवारी लगवा दी गई। दूसरे दिन श्याम सुंदर भगवान कन्हैया रथ पर सवार होकर आए, लेकिन श्याम सुंदर भगवान कन्हैया को बस विद्रोह जी का दर्शन की चाहत थी, बस और कुछ नहीं था। तब वे हस्तिनापुर नगरी में आए। हस्तिनापुर की नगरी की देवियों ने मन में सोचा कि ये हमें दर्शन नहीं करने देगा, न फूल चढ़ाने देगा, तो वे अपने अपने छज्जों पर चढ़ गई फूल लेकर। जैसे ही श्याम सुंदर भगवान कन्हैया आए तो छज्जों पे से फूल बरसाने लगी और दर्शन करने लगी। दर्शन कर कर अपने हृदय को पुलकित कर रही। आंखें फटी की फटी रह गई श्याम सुंदर भगवान कन्हैया को देखकर, सब जनता की सुंदरता को देखकर। उधर विद्र जी और विद्रायण एक दीवार के किनारे बेचारे खड़े थे और श्याम सुंदर भगवान कन्हैया ने इशारा कर दिया कि काका मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। समझ गए विदुर जी और जाकर के दरबार में पहुंचे। पीछे से विदुर जी भी चले गए बेचारे, कहीं दीवार के सहारे खड़े हो गए तमाशा देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है ऐसे गरीबों के लिए क्या जगह मिलती है बेचारे बैठने के लिए। खड़े खड़े देख रहे बेचारे। दुर्योधन ने और सिंहासन डाल दिया और आओ आओ कृष्ण, आज बहुत दिनों में आए, कैसे आए हो आप? श्याम सुंदर भगवान कन्हैया कहने लगे कि दुर्योधन भाई ऐसा है कि जो 5 पांडवा हैं, 5 वो भी तेरे भाई हैं,
उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत राज दे दे भाई, तो वे भी गुजर कर लेंगे। मेरे भाई और बहनों, अरे मैंने ऐसा दुर्योधन के अंदर अहंकार था। उसने कहा, कन्हैया ध्यान रख, मैं उन पांडवों को एक सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। श्याम सुंदर भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे दुर्योधन, तू तो बच्चों का खिलौना समझता है युद्ध को, हैं? धिक्कार है तेरे लिए, यानी कितनी माता बहन और विधवा बन जाएंगी, बड़े बड़े वीर खिप जाएंगे उस युद्ध में, और बड़े बड़े बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे मैंने ऐसा शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तो मामा सुग्री ने सारा किया, अरे अपने पक्ष में कर, कैसे भी। तब दुर्योधन कहने लगा, कन्हैया, मेरी अंधी माँ ने और भोजन बनाया है, प्रसादी बनाई है, चलो भोजन कर लो। तब श्यामचंद्र भगवान कन्हैया कहने लगे, क्या ये तेरी फूलों की माला टंगी हुई है, फूल बिछे हुए हैं, इनमें मुझे अहंकार की बू आ रही है? तू तो ये समझ रहा होगा कि इनको खुशबू आ रही है, मुझे अहंकार की बू आ रही है। मैं ऐसे अहंकारी के यहाँ भोजन नहीं करता। मैं तो विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है, मैं ही भोजन पाऊंगा। इधर विदुर काका ने ये बात सुनी, सुन करके गदगद हो गए और विदुरायन को लेकर चल दिए। विदुरायन से कहा कि चल तू गंदी से कुटिया को साफ कर, और मैं श्यामचंद्र भगवान कन्हैया के लिए प्रसादी मांगकर नगरी में से लाता हूं। ठीक है स्वामी। खुशी के मारे और विद्रान दौड़ी दौड़ी कुटिया में गई, झाड़ने लगी। कबू झाड़ती तो कबू कूचे को रख देती। ये हालत खुशी के मारे पागल हो गई और इसके बाद में स्नान करने लगी मैया। इधर में श्याम सुंदर भगवान कन्हैया आ गए और आकर के कहने लगे, मैया अरे किवाड़ खोलो, मैं आ गया। अब तो मैं ये पागल हो गई बिल्कुल बुरी तरह। अब क्या करूं, कैसे किवाड़ खोलूं? लेकिन अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं था। बिना वस्त्र के घूम रही थी स्नान करते हुए। बहुत समय हो गया। कभी पीड़ा लाती आपने देखी होगी पहले जमाने में, अब तो चाकी है नहीं। मेरी माताएं चून पीसती उस पीढ़ी पे बैठकर, वे पीढ़ी लेकर, और कभी सीधी बिछा दे तो कभी उल्टी बिछा दे। ये हालत। इधर में श्यामचंद्र भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, मैया मैं लौट जाऊं कि किवाड़ खोलोगी? मैया तो उसी के मारे पागल थी और जाकर के किवाड़ खोल लिए। तो मैया के शरीर पर, तन पर वस्त्र नहीं थे। श्याम सुंदर भगवान कन्हैया समझ गए उनकी मन की बात को कि ये मेरे प्रेम में पागल हो गई हैं। तो अपना पीताम्बर उतार कर फेंक दिया, लो इसको कांच लो। मेरे भाई और बहनों,
तो मैया ने उस पीताम्बर को लपेट लिया और वो पीढ़ी उल्टी बिछा दी कि लो बैठ जाइए प्रभु। उस पीढ़ी पर बैठ गए। श्याम सुंदर भगवान कन्हैया तो समझ गए कि मेरी खुशी में ये पागल हो गई है, लेकिन मैया ने इतना काम बहुत अच्छा किया कि कौनी धरवे को कोई जगह नहीं, तो ये पान पर कौनी तो धरी लेंगू। मेरे भाई और बहनों, श्याम सुंदर भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैया मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन बेजर जी के घर में कुछ नहीं था, लेकिन केला रखे हुए थे एक डलिया में। हाँ लाला केला लाती हूँ। केलों की डलिया को उठाकर ले आई कि लो। अब उस केले को छीलती तो गूदा को फेंक देती और छिलका को पकड़ा देती। मेरे प्रभु ने 40 छिलके खा गए केले के। तब तक इधर बिजली जी अरे मैंने ऐसा आ गए। उन्होंने कहा कि देवी तू क्या कर रही है, ये भूखे होंगे, कुछ खिलाया है? हाँ स्वामी मैंने खिला दिए केले। अच्छा तो केले तो ये पड़े हैं। तब उन्होंने कहा अरे छिलके कहाँ हैं, ये छिलके ही तो खाए हैं इन्होंने। तब कहा बिजरान से धिक्कार है तेरे लिए, मेरे गोविंद को तूने छिलके खिला दिए। चल प्रसादी परोस कर ला जल्दी। मेरे भाई और बहनों, तब बिदुर जी प्रसादी मांग कर लाए, उसका भोजन पवाया। तब बिदुर जी ने कहा कि प्रभु कैसा आनंद आया मेरे भोजन में। तब श्याम सुंदर भगवान कन्हैया कहने लगे कि देखो काका, जैसा मेरी मैया के केला के छिलकों में स्वाद था, ऐसा तुम्हारे भोजन में स्वाद नहीं है। मेरे भाइयों, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।